वेलकम टू माय चैनल शेयर ट्रेड ब्रेन्स बाय अनिल सिंघी। आप सबका मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। धन्यवाद। 350 अंक नीचे थे, उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो कमजोरी उतनी हुई नहीं। इनफैक्ट 450 अंकों की नीचे से रिकवरी हुई और जहाँ खुले वहीं बॉटम बनाया, जहाँ बंद हुए वहाँ टॉप बनाया है बाजार में। तो ये डाउ की ताकत दिखाता है। एफआईएस की लगातार 23 दिनों की खरीदारी पर एक छोटा सा ब्रेक लगा है। कोई बड़ी बिकवाली नहीं है, हल्की बिकवाली है। एंटनी वेस्ट का आईपीओ आज दूसरा दिन है, पहले दिन भर चुका है। फाइनली अच्छी खबर इसके लिए है कि एक बार भर तो चुका है। लेकिन महाराष्ट्र में सारे बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू आज रात से लागू होने की तैयारी में है। तो ये एक बड़ी खबर है। तो इन सब पर रहेगा आज फोकस। जी बिल्कुल अनिल जी। और इस बीच अभी अभी सर खबर भी आती हुई देखिए, यूएस का जो स्टिमुलस प्लान था जिसका काफी समय से इंतजार था वो फाइनली क्लियर हो गया है। कोई सरप्राइज नहीं है, मार्केट ने प्राइस इन कर ही लिया था, बट एटलीस्ट एक ट्रिगर बाजार के लिए और जो हम ट्रैक करे थे वो हो गया। तो सर बताएं, ये कोरोना का डर फिर से आ रहा है, कल का जो ये एक्शन हुआ है पहले ये समझाएं। बाकी बाजार तो गिरे, हम इतना क्यों गिरे और कल के इस एक्शन से हम क्या सीखें? जरूर से ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर यही होता है एक्चुअली। मतलब आप खाने के बाद आप उसे पचाते हैं, लेकिन जब आप यहाँ गले गले तक भर के खा लेते हैं, मुंह तक खा लेते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर मतलब हल्का सा झटका लगे तो वही हाल है कि आप निकाल देंगे सारा। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है दीपा। पॉइंट यही है कि सबसे बड़ी दिक्कत यही कि हम ये सोचते हैं कि कभी भी मार्केट या ट्रेड हमारे विपरीत जाएगा नहीं। जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही होगा। काश जिंदगी और दुनिया इस तरह की परफेक्ट होती कि जैसा हम सोचे वैसे होता है। और एक्चुअली मैं बताऊं, कल के ये जो कुछ भी एक्शन है उससे कुछ लेसन्स हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सर आप तो कह देते हैं कि भाई स्टॉप लॉस बोला था, लगा देना चाहिए था। तो स्टॉप लॉस बोलना अगर हमारे लिए सेफ्टी है कि हमने बोल दिया, हमने तो बोला था भाई कि देखिए 13,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 13,550 का लगाइए, हमने बोल दिया यार हम तो सेफ हो गए। लेकिन आप ये सोचिए हमारे से ज्यादा आपकी सेफ्टी, राइट? अगर वहां से 13,550 से आपको 500 पॉइंट नीचे देखने तो सेफ्टी ज्यादा किसकी है? तो जितना सेफ स्टॉप लॉस बोलना हमारे लिए, उससे ज्यादा सेफ आपके लिए। और वो एक आध दिन होता है। और इस दिन कई बार आपको ये फील होगा कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद स्टॉक वापस चल गया है, निफ्टी वापस ऊपर आ गया, टारगेट के ऊपर चला गया। बड़ी तकलीफ होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारा जजमेंट स्टॉप लॉस लगाने में गलत हो गया, मार्केट का जजमेंट तो ठीक था। और वो फीलिंग सबकी आती है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि इस तरह के एक्सीडेंट में आपको स्टॉप लॉस ही बचाता है। बिल्कुल, ये आपका इंश्योरेंस एक तरह से। और ऐसे कभी कभी दिल पे पत्थर रख के ऐसा काम कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर ये होता है कि फिर जब एक तरफा गिरावट हो, बड़ी हो। और देखिए, करेक्शन का इंतजार भी सबको था, करेक्शन का डर भी सबको था। सिर्फ ये नहीं पता था कब किस लेवल से कितना आएगा। जी फ्रेंकली कहूं, हमें भी पता था कि करेक्शन आना है, लेकिन इस तरह से शार्प एक दिन में इतना आएगा, इतना बड़ा आएगा, ये अंदाजा नहीं था। मुझे याद है अच्छे से दीप, शुक्रवार को भी हम बात कर रहे थे कि पुट कॉल रेशियो 1.89 पर है, हायर साइड पर है, थोड़ा कंफर्टेबल हुआ भी। लेकिन यही है कि यही मार्केट की खूबसूरती और खूबी है कि आपको पता नहीं चलेगा करेक्शन कब आ रहा है। एक और चीज दीप जो बताना चाहता हूँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कई बार ये होता है कि आप 15 दिन 20 दिन में जो इकट्ठा करें वो एक दिन में निकल जाता है। बिल्कुल। और ये कल हुआ है, काफी लोगों के साथ हुआ है। अब इसमें एक बात जो समझने वाली, क्योंकि देखिए जो हो चुका वो तो आप बदल नहीं सकते। अगली बार अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना है? हम इतना ही कर सकते हैं, करेक्ट? तो अगली बार आपको ये चीज ध्यान में रखती है कि दिल पे पत्थर रख के पहली चीज स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरी चीज, अगर ट्रेडिंग करके मार्केट में पैसा बनाना इतना ही आसान काम होता तो खाली आप और हम समझदार नहीं है, पूरी दुनिया समझदार है। सब लोग काम धंधा छोड़कर यही काम करते हैं। तो यही वो दिन है जिसके लिए आपकी स्किल्स, आपका एक्सपर्टाइज काम आता है कि क्या मैं डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड कर रहा हूं। नहीं तो होगा ये 15-20 दिन, महीने भर में जो आपने इकट्ठा किया वो एक दिन में निकल जाएगा और फिर आप कहेंगे ये तो बाजार बेकार है। बाजार इतना आसान है नहीं जितना हम समझते हैं। बिल्कुल। और यही कल का सबसे बड़ा लेसन है कि आपको न सिर्फ पैसे कमाने आना चाहिए बल्कि पैसे बचाना भी आना चाहिए। जिन लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, मेरी हार्दिक सहानुभूति है उनके साथ में। नेचुरली तकलीफ होती है, लेकिन गया जो गया, पैसा तो गया, अनुभव नहीं जाना चाहिए। ये एक्सपीरियंस कल से लर्निंग होनी चाहिए कि इस तरह के उतार चढ़ाव में। और इसीलिए देखिए, आप ध्यान रखें, कल हम यही कह रहे थे कि कोई ज़रूरी है ही नहीं कि आप कल के लिए ट्रेड लेकर जाएं। और अगर आप कल के लिए ट्रेड मंदी का लेकर गए तो आपको 250 पॉइंट एसजेक्स ऊपर दिख रहा है। तेजी का तो खैर कौन लेके गया होगा, वो वाली बात है। और ये रिस्क, ये वोलेटिलिटी रहेगी, तो इसको आपको संभालना आना चाहिए। तो कल से सबसे बड़ा लेसन ये स्टॉप लॉस, दूसरा वोलेटिलिटी संभालने का तरीका। ये अगर आपने कल के फॉल से सीख लिया
आगे काम आएगा। बिल्कुल। तो इनफैक्ट सर यही एक्शन कल हमने अमेरिका में भी देखा, जिस तरह से भारी गिरावट के बाद वहां पर रिकवरी आई और अब सेंटिमेंट बदला है। तो सर ये बताएं कि अब हमारे बाजारों के लिए अभी तक तो हमारी बाय ऑन डिप्स मेंटालिटी रही है, कल की गिरावट के बाद क्या सेंटिमेंट ट्रेंड में कुछ बदलाव आया है और अब कौन से लेवल्स पर नजर रखनी पड़ेगी ताकि ये ट्रेंड और सेंटिमेंट वापस चेंज हो? उससे पहले दीप एक मैं थोड़ा सा फॉरेन मार्केट पे टच करना चाहता हूँ कि कल अमेरिका में क्या हुआ। जी। कल आपको याद होगा 3 पर जब हम बात कर रहे थे, हमने एक ही चीज बात की कि डाउ आपको 200, 250, 300 पॉइंट दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं 500 पॉइंट भी गिर सकता है और कोई बड़ी बात नहीं 400, 500 पॉइंट बढ़ भी सकता है। देर शाम तक 500 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थे। जी। अमेरिका दुनिया का दादा ऐसे ही नहीं है, मदर ऑफ ऑल मार्केट्स ऐसे ही नहीं है। ये कल फिर से एक बार अमेरिका ने दिखाया। जी। उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता, उनसे सबको फर्क पड़ता है। बिल्कुल। ये चीज हमें अच्छे गांठ मान लेनी चाहिए। ब्रिटेन की वजह से ब्रिटेन डरा है, यूरोप डरा है, हिंदुस्तान डरा है, बाकी सब डरे हैं, अभी भी डरे हैं। ऐसा नहीं कि अब नहीं डरे, अभी भी डरे हैं, लेकिन अमेरिका डरता है क्या? वही बात। अमेरिका इसीलिए सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है कि हम जो करेंगे वो दुनिया करेगी। दुनिया में जो हो रहा है उससे हम नहीं डरेंगे। ये कल आपने एक बार फिर से देखा, इसलिए कल 3:20 में मैं आपको ये बड़ा फोर्स करके ये बोल रहा था कि ये कोशिश ही मत करो अंदाजा लगाने की ऐसी सिचुएशन में डाउट क्या करेगा। और ये पहली और आखिरी बार नहीं हुआ, ऐसा मैं कई बार देख चुका हूं कि जब हम सोचते हैं कि आज हम इतना गिरे तो हमारे साथ, अरे भाई उनको हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी गलत फहमी कि हम अगर 1500 पॉइंट गिर गए तो डाउ भी 500 तो गिरेगा। क्यों? वो डाउ है, उन्हें फर्क हमसे नहीं पड़ता, हमें उनसे फर्क पड़ता है। आप सोचिए डाउ फ्लैट होने पे हम बढ़ रहे हैं, समझो डाउ 200-400 पॉइंट बढ़ गया होता तो क्या होता है, या घट गया होता तो फिर आज क्या करते? सो पॉइंट सिंपल है कि ग्लोबल मार्केट्स को आपको अलग तरीके से देखना होगा। वहाँ के लीडर्स पब्लिकली जाकर वैक्सीन लगाते हैं, है ना, तो ये सारी वो अपने हिसाब से चलते हैं और इसीलिए लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि इस तरह के मार्केट में जितनी ओवरनाइट पोजीशन आप कम रखेंगे, तेजी या मंदी दोनों ही तरफ, वो आपके लिए बेहतर है, जो आज एक बार फिर से आपको मिल गया। और यही चीज एक और है दीप कि अगर आपकी पोजीशन कल आपने उतना ही खाया जितना आप पचा सकते हैं, बल्कि उससे कम खाया कि, और अगर समझो मैंने कम खाया और सामने मतलब मेरे पसंद के मतलब मोतीचूर के लड्डू आ गए तो मैं 2 और खा सकता हूँ उतनी जगह। तो ये कल मोतीचूर के लड्डू मिल रहे थे, गिरावट में तो मिल ही गए। हाँ, अगर मेरे पास जगह होती तो मैं खा सकता था, लेकिन अगर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं सिर्फ देख के नहीं सॉरी थैंक यू अगली बार, वो वही वाली चीज है। तो आप अपने मार्केट को पढ़ने बदलने की कोशिश अगर हम करेंगे ना, कुछ नहीं होगा दीप। हमें अपने आप को बदलना है। ये सिंपल चीज है कि हमें ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वो अगर हमने सीख लिया तो हमारा काम हो गया। अब आइए आपका सवाल कि मार्केट का क्या टेक्सचर बदला है, क्या मूड माहौल बदला है? बिल्कुल बदला है, बदल गया। जिनके पैसे लगे हैं जिनकी पोजीशन छूटी है, बिल्कुल बदला है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो कहते हैं ना 20-22 साल की बेफिक्री, हाँ, वो निकल गई है मार्केट से। मतलब जो है ना, आपने हमने सबने मतलब मेरी तो मैं कह ही सकता हूँ, वो जमाना होता था कॉलेज का जब आप मतलब 100-150 120 से नीचे तो क्या गाड़ी चलानी, फिर गाड़ी चला के भी क्या फायदा ऐसा। तो वो वाली जो होती है ना, उसमें किसी की चिंता नहीं होती आपको। वो चिंता वाला टाइम था, वो बेफिक्री वाला टाइम था मार्केट का कि कभी भी लेंगे कहीं भी लेंगे तो बढ़ देंगे, पैसा मिलना ही मिलना। वो बेफिक्री आज निकल गई। अब आप खरीदेंगे भी तो सोच समझ कर, डर कर, और उतना ही खरीदेंगे कि जितना आप संभाल सकते, है ना। आप उसी स्पीड में गाड़ी चलाएंगे कि अगर शार्प टर्न आएगा तो मैं बैलेंस कर पाऊँ, नीचे ना उतर जाए रोड के, राइट। तो ये बदलाव आया है कल और आज में। तो सेंटिमेंट बदला है, बाकी कुछ नहीं। लेवल्स तो रोज बदलते हैं, पहली और आखिरी बार बदले नहीं। मैं आपको एक सेंटेंस में बता सकता हूँ कि क्या आपको अगर फिर से तेजी करने का मूड है और आप ये जानना चाहते हो कि करेक्शन ये 1 दिन का कल था, खत्म हो गया, 1.5 दिन का है, 2 दिन का है, इससे ज्यादा, इसलिए हम कल बात भी कर रहे थे कि देख लेते हैं। अब तक करेक्शन जो पहले 1.5 दिन का मिलता था वो आधे दिन का ही होने लगा। आधे दिन के बजाय कल आपको 1 दिन का करेक्शन मिला, जी करेक्ट जी। आज क्या करेक्शन खत्म हो जाएगा, इसका जवाब आज मिलेगा, मैं नहीं कह सकता, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। लेकिन एक चीज फर्क पड़ रही है दीप, वो ये कि अब दोनों ही तरह के ट्रेडर जी, जिन्होंने मंदी कर रखी है वो 150 पॉइंट एसजीएक्स नीचे ऊपर देखेंगे ना, उनको लगेगा यार शॉर्ट काट लेना था, या अब की बार नीचे आएगा तो पक्का काट लूंगा, अब नहीं रुकूंगा। और जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं उनकी भी यही फीलिंग है, मेरा भाव आएगा निकल जाऊंगा यार, बड़ी मुश्किल से भाव आया, ये सोचा भी नहीं था कि कल 150 ऊपर खुलेगा जी। तो दोनों तरह के ट्रेडर्स की माइंडसेट बदली है, और माइंडसेट बदलने का मतलब है कि पार्टिसिपेशन खत्म करना है, कम करना है, बढ़ाना नहीं, ये माइंडसेट बदले। अब वापस से ये माइंडसेट बदलेगी कि हमें तेजी करनी है जी। ये कब और कैसे होगा, इसके लिए 2 लेवल्स दे देता हूं। 13,550
ये लेवल नोट कर लीजिए। निफ्टी अगर वापस से 13,550 के ऊपर बंद होता है तो आप मान लीजिए रनिंग करेक्शन था 1 डेढ़ 2 दिन का, जो भी था पूरा हो गया, बाजार हल्के हो गए, खत्म हो गए, चलिए वापस से ऊपर। जी। बैंक निफ्टी 30,200, ज्यादा सेफ चलना चाहे तो 30,500 रख लें, लेकिन 30,200 भी काफी है, चूंकि 30,200 के ऊपर बंद हो जाए बैंक निफ्टी वापस तो ये समझिए रनिंग करेक्शन था, खत्म हो गया, ठीक है, हम ऑल इज वेल। ये 2 लेवल ध्यान में रख लीजिए। जब तक ये नहीं होता तब तक आपका मार्केट न्यूट्रल है, तेजी से न्यूट्रल वाले, तो अब हम पॉजिटिव से न्यूट्रल आ गए, पॉजिटिव से न्यूट्रल आ जाए। ओके। और वापस पॉजिटिव, वापस फुल फ्लेज रहिए। करेक्शन आएंगे, कई बार आए, पहली और आखिरी बार नहीं है, बिल्कुल। लेकिन करेक्शन के बाद वापस अप ट्रेंड आ रहा है क्या, इसके लिए इन 2 लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे कह रहा हूँ। 13,550 और बैंक निफ्टी में ज्यादा सेफ रहना चाहे तो 30,500 लगा लो, अदरवाइज 30,200 भी काफी है। ये 2 लेवल के ऊपर बाजार को बंद होने दो वापस। आज बंद हो जाए तो आज ही समझिए करेक्शन पूरा। और अगर आपको लगता नहीं 1-2 दिनों में ये होता है तो सिंपल है, आप लेवल्स पे फोकस करें। जो चीज आपके हाथ में नहीं कि बाजार ऊपर नीचे जाएगा, जो चीज आपको पता नहीं कि ब्रिटेन में कोरोना बढ़ेगा घटेगा, जो चीज आपको पता नहीं कि अमेरिका में क्या होगा, तो फिर आपको ये पता है कि लेवल्स क्या है। जी। तो लेवल्स पे फोकस कीजिए, 2 लेवल्स लिखते रहिए। तब तक सेंटिमेंट अब पॉजिटिव से न्यूट्रल है, पर इन 2 लेवल्स के ऊपर अगर बाजार जाएंगे तो फिर से पॉजिटिविटी लौटेगी। बाकी संकेत फिर किस तरह से समझे सर, जिस तरह से एक्शन आज के लिए दिख रहा है आपको? ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल रखे जी। न्यूट्रल से थोड़े पॉजिटिव साइड पर हल्के से। एफआईज और घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल हो गए। आज के सेशन में एक ही चीज पॉजिटिव है जीत में, एफएनओ के संकेत। ये सबसे पॉजिटिव आज के लिए। और मेरे लिए एफएनओ के संकेत के दम पर मुझे कई बार मार्केट का डायरेक्शन बहुत क्लियर मिलता है, कई बार, एक बार नहीं कई बार मिलता है। एफएनओ संकेत पॉजिटिव है, सेंटीमेंट और ट्रेंड न्यूट्रल हुआ है, ठीक है। अब आज के लिए आपको सपोर्ट जोन ले लो, 13,200 13,250 पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी का, होल्ड होना चाहिए। इसके नीचे फिसले तो 13,100 13,150 अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ 13,450 से 13,550 की रेंज है, जहां पर आप बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखेंगे। 13,450 13,550 ये 100 पॉइंट की रेंज है। बैंक निफ्टी 29,050 29,200 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी पर। वैसे इसके नीचे जाने नहीं चाहिए गैप से खुलने के बाद, फिर भी एक लोअर रेंज हमेशा हाथ में रखें इस तरह की वॉलेटिलिटी में। और जब वॉलेटिलिटी इंडेक्स 25% बढ़ रहा हो, सबसे ज्यादा वॉलेटाइली विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स ज्यादा सबसे यूएस में भी कल 30% जब हुआ। सोचिए 30% इंडेक्स बदल रहे तो फिर क्या कहना है। तो विक्स कल 25% बढ़ा है। तो अगर वॉलेटिलिटी के हिसाब से 28,725 28,850 बॉटम सपोर्ट आप एक बार मानकर चल सकते हैं बैंक निफ्टी पर। ऊपरी स्तर पर 29,900 30,200 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी ऊपर रुकावट देखेगा। जी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ